थैंक यू। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, वो माइक लगता है वो आपका जलदर जी, माइक आपका ज्यादा जोरदार था। या थैंक यू। हाँ है, हाँ फर्क है। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है माइक के ऊपर। बैठिए आप सब लोग, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। काफी लंबे समय के बाद इस तरह की मीटिंग में आने का मौका मिल रहा है। हाँ, आज से कुछ साल पहले तो वर्कशॉप भी इसी हॉल में की थी, याद होगा बहुत लोगों को। या अच्छा, वॉइस बढ़ाऊं? ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए, मैं समझ गया। अब आप बैठ जाओ आराम से। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ये आपको नहीं पता, यहाँ काउंटडाउन चल रहा है, इस पे लिखा है 29 मिनट्स लेफ्ट। तो मुझे मेरी बात करने दीजिए। तैयार हैं उसके लिए? देखिए, आज का दिन सक्सेस डे का दिन है। आज के दिन बहुत कुछ होता है। हम लोग विजुलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रिकॉग्नाइज भी किया। आप ड्रीम कर रहे होंगे आपका कब समय आएगा कि आप भी इस मंच पे, बिल्कुल इस सेंटर पे आके अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। बहुत कुछ आज के दिन हम लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ आने के बाद ना हमारा हमारा माइंड जो है ना, एक्चुअली वो यहाँ होता नहीं है। क्योंकि आपके जैसे ना जाने अनगिनत सक्सेस डेज में अटेंड कर चुका हूँ। जिन सीटों पे आप बैठे हैं ना, मैं बहुत सालों से बैठा हुआ हूँ। तो आपके माइंड से मैं आज कुछ बातें बोलने वाला हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग करियर, फ्यूचर और डेस्टिनेशन वाली सोच भी रखते हैं। मेरा भविष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैं कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रो करूंगा। तो ये जो मेरा पार्ट है ना, ये आपके लिए कुछ करियर, कुछ डेस्टिनेशन, कुछ फ्यूचर की बात करने के लिए है। आपने रिकॉग्निशन का पार्ट देख लिया, विजुलाइज कर लिया, आप क्या कर रहे हैं बिजनेस की आप जानते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग पार्ट है। वो अलग पार्ट क्यों है? क्योंकि मैं करियर और फ्यूचर और डेस्टिनेशन की बात क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरा ये 19th रनिंग ईयर है इस बिजनेस में। और मैं ये बोल सकता हूं कि आप में से जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं ना, शायद मैं और एक मेरे मित्र यहां बैठे हैं, आप सब लोग बाद में ही आए हैं, क्योंकि हम आप सबसे पहले आए हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। एक एक्सपीरियंस है। 3 चीजें मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। समय 27 मिनट, मुझे वहां देखना नहीं है, ओके या 3 चीजें मैं डिलीवर कर सकता हूं, मैं करने आया हूं। पहली चीज है नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेकिन ये नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आप तभी ले पाएंगे जब आप एक्चुअली एक नीड के साथ यहां पर आए हैं, एक मजबूत जरूरत के साथ आप यहां पर आए हैं। आप इस चेयर पे क्यों बैठे हैं, ये आपको सोचना है। क्या आप इस चेयर पे उस इंसान के लिए बैठे जिसने आपको इनवाइट किया, नहीं कि आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए आए हो या खुद के लिए आए हो, अपने बारे में सोच के आए हो या किसी दूसरे को खुश करने के लिए आए हो। कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने बोल दिया होगा बस आज का दिन बैठ जा, अगर समझ आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे जो व्यक्ति की नीड बहुत स्ट्रांग है, उसको मेरे अगले 25 मिनट बहुत कुछ मिलने वाले हैं। तो कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी नीड स्ट्रांग है, जिसकी जरूरत बहुत मजबूत है? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए अपने लिए एक बार, बहुत बढ़िया। नीड आप घर से लेके आएंगे, आपको नॉलेज, कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग, सब चीजें यहां मिलेंगी। जरूरत घर से लेके आएंगे, क्योंकि जरूरत लाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है मुझे, मैं बहुत मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना, मैं बहुत सालों से इस बिजनेस में हूं, तो नीड को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते और काम करना शुरू कर देते हैं। नीड बहुत मजबूत होती है। नीड का मतलब होता है आपका वाई, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। आपका वाई आपका फ्यूल है,
अगर एक गाड़ी में एक पेट्रोल हटा दो तो इसका मतलब वो गाड़ी वेस्ट हो जाएगी, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, उसको फ्यूल चाहिए। वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। आप अपना वाई एक बार सोचिए इस हॉल में बैठ करके, आपका वाई क्या है, आपने इस बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है। जो फीमेल्स इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं, वो चाहती हैं कि अपने घर में अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं। हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ डिजर्व करते हैं, उन्होंने हमें बहुत पढ़ा लिखा के बड़ा करके इस लायक बनाया कि जब हमारा नंबर आए तो हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएं, है ना। हो सकता है आपकी जरूरत आपका एक नया घर लेना हो सकता है आपकी जरूरत आपकी बेटी की एक बहुत अच्छी शादी करना हो सकता है आपकी जरूरत आपके बच्चों की एक बहुत अच्छी एजुकेशन बिल्डअप करना हो सकता है आपकी जरूरत एक बहुत अच्छी गाड़ी लेना हो। लेकिन याद रखिएगा, जब तक हमारी कोई मजबूत जरूरत नहीं होगी ये बिजनेस काम नहीं करेगा। इस बिजनेस को चलाने के लिए हमारी एक मजबूत जरूरत होनी चाहिए, एक मजबूत कारण होना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर आज आपने मेरी इतना वार्म वेलकम क्यों करा, आपने मेरा वार्म वेलकम इसीलिए करा कि आपने मेरी सक्सेस का वार्म वेलकम करा, आपने मेरी कामयाबी का वार्म वेलकम करा। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि जब मैं इस मंच से उतरूं मैं आपको कुछ दे के जाऊं, वो इसलिए कि मेरी सक्सेस का वार्म वेलकम क्यों हुआ, क्योंकि मेरी नीड बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए मैंने सक्सेस भी बहुत स्ट्रांग अचीव करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छी फैमिली से था, शुरुआत बहुत अच्छी थी, बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा हुआ, बहुत सारे फैमिली में क्राइसिस आ गए, आते हैं परिवारों में, आ जाते हैं, नॉर्मल है, कभी भी आ सकते हैं। क्राइसिस आ गए फैमिली में। 4 भाई बहन में सबसे बड़ा मैं हूं, 3 छोटे हैं। जब बच्चे चारों स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती है स्कूल की फीस पे करने की, क्योंकि सबका हर महीने कोई ना कोई पर्चा आता रहता है। तो मेरे फादर ने सोचा कि यार मैं इस समय मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है तो ना मैं अब कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ेगा स्टडी से। इतने घर के हालात खराब हो गए थे कि स्टडी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जनरली लड़कियों को तो फिर वो क्या, 2 बहनें थी मेरी, उसका पब्लिक स्कूल था, मेरे छोटे भाई का पब्लिक स्कूल था, उसको नहीं छेड़ा, मुझे उठा के गवर्नमेंट को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डाल दिया। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ, जो पब्लिक स्कूल के बाहर जो आइसक्रीम मिलती है ना, उतनी सरकारी स्कूल की 1 महीने की सैलरी वो होती है, क्या होती है, फीस होती है। अब मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल पूरे तरीके से। मैं 6th क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, मेरे लोग बदल गए, मेरे दोस्त बदल गए, विचार बदल गए, बातें बदल गई, यानी कि मैं सर्वगुण संपन्न वहीं पे हुआ बैठ करके। समझ रहे होंगे आप कुछ कुछ बातें। बहुत लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरी जिंदगी में। मैंने अपनी चैलेंजेस को 6th और 7th क्लास से फेस करना शुरू कर दिया था। और मेरे मन में एक ही बात थी कि बस मुझे जिस दिन बोला जाएगा ना कि अब तेरा काम हो गया, तेरी पढ़ाई लिखाई हो गई, अब तू कुछ करके दिखा, तो मैं ये बोलता था कि पहले से करने के लिए तैयार हूं, मुझे बताओ मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ूं कब, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से बहुत कुछ होता है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे फादर ने ना बहुत जोर मारा, यार तू कॉलेज कर ले। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करा नहीं करा, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। लेकिन मैं आज अगर आपको बताऊं तो मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी पास हूं, आई एम जस्ट 12th क्लास पास। तो क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात में, मुझे अप्रिशिएट करो। हाँ, उसके बाद जितने कोर्सेज हो सकते थे ना, सारे के सारे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कर लिए हैं। बताता हूं आगे। या सो नीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरी नीड इतनी स्ट्रांग थी, जिस दिन मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस दिखा, मैंने एलोवेरा जेल के अंदर, कहता ना इंग्लिश में एक लाइन होती है ना कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं, कुछ लोग उस ट्रांसपोर्ट का डेस्टिनेशन देखते हैं। कहता है डोंट सी द प्लेन, सी द डेस्टिनेशन। ये मत देखो जहाज कैसा है, सीट 4 नंबर मिली है, 3 नंबर मिली है, सीट 1E है, 2E है, 6D है, आपकी रेल की बोगी में आपका नंबर 67 है, 67 छोड़ो, ये बताओ कि जा कहां रहे हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वाहन है, उतरना कहां है, पहुंचना कहां है। जब मुझे मेरी जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज एन ट्रांसपोर्ट मिला तो मुझे पता था मुझे कहां जाना है। और दोस्तों, मैं जहां जाना चाहता था ना, मैं उससे भी कई गुना आगे पहुंच गया हूं इस बिजनेस की वजह से, कई गुना आगे पहुंच गया इस बिजनेस की वजह से। लेकिन कारण क्या है?
कारण मेरी नीड है। आज आप घर जाकर के अपनी नीड को स्ट्रॉन्ग करना इस समय कर नहीं पाओगे, मेरी बातों को सुनोगे, अपनी नीड जनरेट करोगे। लेकिन मैं फिर भी जानता हूं, अगर आज के समय में हम यहां पे बैठे हैं तो हम अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड लेके बैठे हुए हैं। जिंदगी में कभी भी किसी काम को शुरू करने से पहले दोबारा से हेजिटेट मत करिएगा। 3-4 साल लग गए दुनिया को दोबारा से खड़ा होने में। लोगों के विचार बदल गए थे, लोगों को लगता था कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन दुनिया वापस ट्रैक पे आ गई। अब फिर से ऑडिटोरियम्स भर गए, फिर से जहाज भर गए, फिर से ट्रेनें भर गई, फिर से बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर से सारी दुनिया वापस आ गई। लेकिन क्या है ना, कभी कभी ना हम दुनिया वापस आ गई लेकिन हम अपने दिमाग को वापस नहीं ला पाते, हम स्टक हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं अब कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात बोलूंगा कि जिंदगी में कभी भी जीवन में किसी काम को पुनः शुरू करने से पहले हेजिटेट ना करें। तो आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आपको लगता था कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी निराश हो चुके थे, तो आप आज मेरे कहने पे बिल्कुल आज से ही सोचिए कि मैंने अगर आज इस बिजनेस को, आज अगर मैंने 17 तारीख को देखा है तो मैंने 17 तारीख को फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया है। इस तरीके से आज सोचिए, इस तरीके से सोचिए। आप बहुत किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले क्यों हैं? आप अपनी लाइफ के गोल्डन डेज में हैं। क्यों गोल्डन डेज में हैं? पता क्यों? क्योंकि आप इस हॉल में बैठे हैं, आप स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी चीज है आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपका दिमाग डिसीजन ले सकता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, जो लोग आईसीयूज में हैं, जो लोग एडमिटेड हैं, जो अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को लूज किया है। सोचिए जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अपनी सेहत खत्म कर दी, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आप अपने लिए क्लैपिंग करिए, तालियां बजाइए कि आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं। आपसे धनवान कोई नहीं है, आप बहुत धनवान हैं इस समय। और अगर आपका माइंड डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो आज का दिन दोबारा से डिसीजन लेने का दिन है। मुझे जब फॉरएवर बिजनेस में लाया गया 22 अप्रैल सन 2003, 22 अप्रैल सन 2023 आने ही वाला है। 19+ ईयर मैं निकाल चुका हूं, 19 साल से ऊपर निकाल चुका हूं। इससे एक बात समझ आती है, इतना बोलने से ही समझ आ जाती है। आज जो मेरा बेटा है वो 18.5 साल का है और मैं ये बिजनेस 19.5 साल से बिल्ड कर रहा हूं। अगर मेरे बेटे से कोई पूछे कि आपके पापा क्या करते हैं, वो बोलेगा कि मेरा जन्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हुआ है, मेरे फादर वो करते हैं। उन्नीस साल से कोई बिजनेस बिल्ड हो रहा हो, आपको ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि इस समय लोग बोलते हैं बहुत कंपनियां आई बहुत चली गई, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन जाने वाले चले गए, आप मत जाइएगा, है ना। जाने वाले चले जाते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं आपकी इंफॉर्मेशन और मजबूत बनी रहे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो आप आज अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा टॉपअप कर लो। होता है ना, अगर मोबाइल में कोई 1000 रुपए डाल के दे दे, आप बोलो पहले से 2000 है तो 1000 डाल दे, तो बंदा करे चल बढ़िया 3000 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, और भर लूंगा अपने मोबाइल को। थोड़ी इंफॉर्मेशन टॉपअप कर लीजिए। यह दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जो संभावनाओं से भरा हुआ है। अ बिजनेस विथ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि आपकी जो सोच है, आप अपनी सोच के हिसाब से इस बिजनेस को किसी भी दिशा तक लेके जा सकते हैं। अ बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इंसान का पूर्ण तरीके से परिवर्तन हो जाना। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम अपने बच्चों को 18-18, 20-20 साल तक स्कूल भेजते हैं। माँ बाप बच्चों को कितनी शिक्षा देते हैं, गुरु है ना, मेंटोर, कोच, बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां पर 100% ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। 100%। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं आपके सामने। एग्जैक्टली यस। ना कोई कोर्स, ना कोई कॉलेज, ना कोई एकेडमिक्स, बस पता है क्या किया, सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किया, सिर्फ ये बिजनेस किया। यस।
आने वाले समय में ये बिजनेस एक बहुत बड़ी दिशा लेने वाला है। हर 10 साल के बाद संसार में, पूरी दुनिया में व्यापार बदलते हैं, सोच बदलती है, कस्टमर्स बदलते हैं, प्रोडक्ट बदलते हैं, आइडेंटिटी बदलती है। हर 10 साल के बाद ये बिजनेस एक नई दिशा ले रहा है, और ये बिजनेस जब नई दिशा ले रहा है तो इसका मतलब नई हाइट पे जा रहा है। नई हाइट पे जाने का मतलब होता है कि आपको और ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसको अगली हाइट पे, ये बिजनेस तो जा रहा है, क्या मैं इसके साथ जा सकता हूं? क्या आप जाएंगे इसके साथ? जाएंगे? एग्जैक्टली, थोड़ा जोर से बोलिए ना, जाएंगे? यस, मेरा माइक काम कर रहा है ना ऊपर वालों? वेरी गुड। सो ये बिजनेस एक नई दिशा ले रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जितने भी करोड़पति और अरबपति अब बनने वाले हैं ना, इससे पहले जो बनते थे ना, वो अलग अलग इंडस्ट्री से बनते थे। कोई टेलीकॉम में था, कोई टेक्सटाइल में था, कोई किसी इंडस्ट्री में था, कोई ज्वेलरी में था, कोई किसी सीमेंट में था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में था। मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगले 10 सालों में अगर नए करोड़पति बनेंगे पूरे विश्व में, तो उन सबसे ज्यादा करोड़पतियों में से बनने वालों की तादाद नेटवर्क मार्केटिंग से होगी। नए फॉर्च्यून्स प्रोड्यूस करने का बिजनेस है ये एक नए माइंडसेट से जुड़ा हुआ व्यापार है। आप इस व्यापार के बारे में सोचिए, जिस तरीके से आज के समय में पढ़ने वाले लोग डाइट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, सिविल इंजीनियर, लॉयर, बीडीएस, डेंटिस्ट, अलग अलग तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं ना हिंदुस्तान में, उसी तरीके से बहुत सारे यूथ ने अपने आप को परमानेंटली नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व करने का डिसीजन ले लिया है। इसका मतलब ये पैरेलल ग्रो कर रहा है ये इंडस्ट्री। यस, ये पैरेलल ग्रो कर रही है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ चुकी है। आज से 15-20 साल पहले जब हमने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया था, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, तो अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं थी। लेकिन देख लिया कि ये तो दुनिया का सबसे मजबूत व्यापार है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान से अलग देशों में तो ये बिजनेस पहले से बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज के समय में ये बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिनके एक सुबह उठ के कोई कमेंट बोलने से स्टॉक मार्केट नीचे और ऊपर जा सकती है, ऐसे ऐसे लोग, अरबोंपति लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत दुनिया के सबसे बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के किताबें लिखने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बुआ के हस्बैंड या मेरे जीजा जी इसको समझे नहीं समझे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज को देशों के प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं बिजनेस करने के लिए, उस देश को आप सोच, उस बिजनेस को अगर मेरा दोस्त नहीं समझे, या मेरे बुआ के हस्बैंड नहीं समझे, या आपके पापा नहीं समझे, या आपकी वाइफ नहीं समझे, प्रॉब्लम नहीं है। उनके ना समझने का मतलब बिजनेस नहीं है। उनके ना समझने का मतलब ये नहीं कि बिजनेस है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका समझने का मतलब ये है कि अभी वो बिजनेस केवल उनको समझ नहीं आ रहा, और जब तक उनको समझ आएगा, जब तक इस हॉल में ना जाने कितने लोग करोड़पति बन चुके होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव हो जाइए। और मैं बताता हूं आपको, फेक कंपनीज मिलेंगी, फेक कंपनीज हैं, नो डाउट। फेक कंपनीज फेलियर्स प्रोड्यूस करती हैं, और जेन्युइन कंपनी सक्सेसफुल लोगों को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन सक्सेसफुल कंपनी में भी फेलियर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब सक्सेसफुल कंपनी में भी सक्सेसफुल लोग आते हैं, लेकिन फेलियर्स भी होते हैं अपनी नीड की वजह से, अपने कारण की वजह से, जिसमें बात कर चुका हूं। और फेलियर्स कंपनी, फेक कंपनी तो फेलियर्स प्रोड्यूस करती है। अब फेलियर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं फेक कंपनी के द्वारा, और जेन्युइन कंपनीज में भी लोग किसी कारण से फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब रेशो किसकी ज्यादा है, सक्सेसफुल लोगों की या फेलियर्स की? किसकी ज्यादा रेशो है? फेलियर्स की ज्यादा रेशो है। अगर फेलियर्स की रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब वो आपके लिए समाज में, मार्केट में जो मटेरियल बनाएंगे वो उसी रेशो में तो बनाएंगे, लोगों को नेगेटिव करके रखेंगे। आपके जाने से पहले एक आदमी बोलेगा, तुमसे आने से पहले ये बिजनेस लेकर मेरे पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं।
तुम्हारे आने से पहले ये बिजनेस मैंने कहीं पर करा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मैं कहीं गया हुआ हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो किताबें लिखने वाले लोग, ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जब आपको बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, उनके दिमाग में फॉरएवर जैसी कंपनी होती है, तभी वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करो। वो कंपनी उनके दिमाग में है, दैट्स व्हाई। लेकिन एक सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिस्टम, अक्सर हम लोग जोश जोश में, जुनून में आते हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी बात बोलता हूं। एक 2 मिनट वाली नूडल भी जो होती है ना, वो भी सिस्टम को फॉलो करने से 2 मिनट में नूडल बनता है। अगर आप उस 2 मिनट के नूडल को बनाने में सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो क्या वो नूडल बनेगा? एक चाय बनाना भी एक सिस्टम को फॉलो करने की बात है कि दूध कब डालना है, पानी कब डालना है, पत्ती कब डालनी है, चीनी कब डालना है। सब चीजें एक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं इस दुनिया के अंदर। तो जो व्यापार आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी दुनिया बदल दे, आपके सपनों को पूरा कर दे, इतना कैपेबल बिजनेस हो, क्या वो सिस्टम के बिना किया जा सकता है? आप इस बात को समझ गए? क्या आप सिस्टम को फॉलो करेंगे? करेंगे? वेरी गुड। मेरा एक सवाल है, कितने लोग इस हॉल में ऐसे हैं जो बिजनेस को पिछले 2 सालों से बिल्डअप कर रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स से? हाथ उठाएंगे? वेरी गुड। एक बार इन सब के लिए क्लैपिंग करिए। मैं बताता हूं क्यों करना है। करिए, जोर से करिए। यस, थैंक यू। ऐसे कितने लोग इस हॉल में हैं जो पिछले 5 वर्षों से और उससे अधिक से, यानी कि 5 years and plus से फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? जोरदार क्लैपिंग करिए इनके लिए, सबसे ज्यादा क्लैपिंग करिए। मेरे पास माइक है, नहीं तो मैं बहुत जोर से करता। करिए। मैं बताता हूं क्यों। इसलिए करिए कि इन्होंने 70% लोगों को हटा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में 70% लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है, वो छोड़ के भाग जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो पेशेंस का सर्टिफिकेट अचीव कर लिया है। क्लैपिंग करिए इनके लिए। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है इस बिजनेस में पेशेंस, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। 19 ईयर से इस काम को कर रहा हूं, पता है पेशेंस किसे कहते हैं। बहुत बार गिरना, बहुत बार उठना पड़ता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, साथ साथ मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। आपने पेशेंस की डिग्री अचीव कर ली, और पता है आपको, आपके पास पेशेंस के साथ साथ पिछले 3 से 5 वर्षों में आपके पास ट्रेनिंग भी है। और बिलीव करिएगा, अगर इस इंडस्ट्री का कोई बहुत जबरदस्त लीडर आएगा, या तो वो आपके डायरेक्ट में आएगा या वो आपके सिखाए गए व्यक्ति के डायरेक्ट में आएगा। यस। और जितने अच्छे से वो लोग, जिन्होंने हाथ उठाया था, जितने अच्छे से वो लोग उसका विकास कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है ये बिजनेस कैसे बिल्डअप होता है, कैसे किया जाता है। जो लोग इस बिजनेस में लगातार प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? हाथ उठाइए। लगातार जो लोग लगातार इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग कौन है? हाथ उठाइए। एक बार क्लैपिंग करिए अपने लिए, सभी लोग करिए। आपने कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को अचीव कर लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा पिलर है पेशेंस के बाद कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। मैं लगातार इस काम को करता रहूंगा, बिना नागा करता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जो लोग लगातार करते रहते हैं, जो नहीं रुकते, वो बहुत बड़े अचीवर बन जाते हैं। आप सभी लोग अचीवर हैं। क्लैपिंग करिए अपने लिए। यस। मेरे भाइयों के मन में एक बात आ रही होगी, सर 5 साल से कर रहा हूं, कंटिन्यूटी से कर रहा हूं, प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि कितने सारे लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। मैंने देखा लोग 10-10, 15-15 साल के बाद ही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। पता क्यों छोड़ के चले जाते हैं? 2-3 वजहें होती हैं। एक तो अहंकार होता है। ये जो अहंकार है ना, इसने रावण को भी नहीं छोड़ा था। किस लोगों को हंसी आ रही है? क्लैप करो तो अच्छा समझ आ रहा है तो। अहंकार बहुत खराब करता है इंसानों। किसी भी स्थिति से अहंकार हमें गिरा सकता है। तो अक्सर लोग अहंकार की वजह से चले जाते हैं।
और दूसरा लोग बोलते हैं क्यों चले जाते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूं यार, तुम 20 साल से नौकरी कर रहे हो, 20 साल से जॉब कर रहे हो, फिर भी अपने बॉस को पसंद नहीं करते, तो भी क्या दिक्कत है। लोग तो 25th मैरिज एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली कर रहे होते हैं, फिर भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये सच्चाई है, दिस इज फैक्ट। तो वो क्यों चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था, वो क्यों गया। अरे वो उसके अपने फैसले होते हैं लोगों के। पीपल हैव देयर सेल्फ माइंडसेट, जो उसका दिमाग बोलता है वो कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, कोई कहीं भी जाए फॉरएवर यहां रहेगा, फॉरएवर यहां रहेगा। एक बात याद रखिएगा, बस मेरा समय देखो, मुझे वहां देख के घबराहट हो रही है। एक बात याद रखिएगा, लिखना चाहे लिख लो, कुछ लोग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो जिनके साथ हम सीखते हैं उनके साथ हम जीतते नहीं हैं। जिनके साथ हम चलना शुरू करते हैं, अक्सर जब तक मंजिल पे पहुंचते हैं तब तक वो लोग हमारे साथ नहीं होते हैं। समझिएगा, जिनके साथ हम सीखते हैं अक्सर हम उनके साथ जीतते नहीं हैं। जो लोग क्रिकेट की एकेडमी में बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो क्रिकेट की एकेडमी में जाते हैं, ना जाने कितने मोहल्ले के बच्चे उसे वहां पर मिलते हैं, लेकिन पापा मम्मी लगातार लेके जाते रहते हैं। धीरे धीरे एकेडमी आगे बढ़ती है, कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ती है, स्कूल में खेलता है, मोहल्ले में खेलता है, आगे बढ़ता है तो पता चला कॉलेज टीम की तरफ से खेलता है, और आगे पता चला तो नेशनल टीम की तरफ से खेलता है। लेकिन जिस दिन वो इंटरनेशनल ट्रॉफी में खड़ा होकर जिन खिलाड़ियों के साथ वो ट्रॉफी लेता है ना, उनमें से कोई भी बच्चा ना उसके स्कूल का होता है, ना कॉलेज का होता है, ना बगीचे का होता है, ना मैदान का होता है, ना कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं होता। वो सारे के सारे शफल होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा उनका कारवां। लेकिन आपको अपने मकसद को बिल्कुल फोकस रखना है, आपको टारगेट में रहना है। आप जितना ज्यादा फोकस रहेंगे, ये बिजनेस आपको उतना ज्यादा देगा। कभी भी जिंदगी में ये बिजनेस आता है तो आपको ये बिजनेस जब आएगा, देखो जब जॉब आती है ना जिंदगी में, या कोई भी बिजनेस आता है, कोई भी काम आता है ना, प्रॉब्लम्स लेके आता है। लेकिन जब हम फॉरएवर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स का नाम बदल जाता है। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। चैलेंजेस सक्सेस के साथ जुड़े होते हैं, चैलेंजेस का शब्द अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रॉब्लम का केवल एक ही नाम होता है, समाधान, सॉल्यूशन। आज मुझे बिजली का बिल जमा कराना है, प्रॉब्लम आ गई है, शाम तक इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आज मुझे फॉरएवर बिजनेस में चैलेंज आ गया है, तो 100% इस चैलेंज का मुझे रिजल्ट सक्सेस के रूप में मिलेगा। ये होता है रिजल्ट, है ना। सो चैलेंजेस हमेशा आएंगे। अब और समय कम हो गया है मेरा, मैं बड़ी जल्दी जाने वाला हूं। देखिए, आपको जब चैलेंजेस आएंगे, बहुत थोड़े थोड़े चैलेंज आएंगे, थोड़े बड़े बड़े भी आएंगे। एक चैलेंज होता है बिगिनर्स को, आता है बिगिनर्स को। इस दुनिया में हर शुरुआत काम करने वाले को चैलेंज आता ही आता है। जब भी हम कोई नया काम करेंगे, साइकिल सीखेंगे गिरेंगे, तैरना सीखेंगे दिक्कत होगी, कुछ भी काम करेंगे दिक्कत होगी। एक बच्चा इस दुनिया में जब दांत निकालता है, आपको पता है आप सबने दांत निकाले हुए हैं, आपने या जब आपने सबने दांत निकाले थे, 3 4 5 साल, 6 7 8 9 10 और 11 तक, 12 तक पूरे निकल जाते हैं। तो ये चैलेंजेस आए थे, सबको चैलेंजेस आए थे, लेकिन एक बार जब ये निकल गए, फिर चैलेंज तो दांत का नहीं आया ना। डेंटिस्ट के पास जाओ अलग बात है, लेकिन दांत निकालने का चैलेंज नहीं आया। जब आप इस बिजनेस में आओगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, लोग थोड़ा मना करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट महंगा है, तूने क्यों ज्वाइन किया, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तुझे इसमें कितने पैसे आ रहे हैं, इससे पहले न जाने कितने लोग आए थे, तेरे कजन ने भी किया, तेरे भाई ने भी किया, मेरे छोटे भाई ने किया, मेरे जीजे ने किया है, हमारे देखो उसने करके छोड़। ये चैलेंजेस बड़े नॉर्मल हैं। अगर आप बताओ ये चैलेंजेस बिगिनर्स के होते हैं, 100% चले जाएंगे, ये कभी भी वो नहीं रहेंगे। इसलिए जो लोग इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो थोड़े दिनों में क्या चली जाएंगी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना बस्ता छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं। एक बात पूछो, जब एक बच्चे को दांत निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या बच्चे ने दांत निकालने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था? उसने क्या किया था? उसने एक्शन लेना बंद नहीं किया था, उसने दांत निकालने बंद नहीं किए थे। इसलिए क्या हुआ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमेशा के लिए। लेकिन जब हम फॉरएवर बिजनेस में आएंगे, थोड़ा चैलेंज आएगा, तो क्या होगा, हम कहेंगे यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं सोच रहा हूं बिजनेस छोड़ देता हूं। नहीं छोड़ना, ये बिगिनर्स के चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंज नंबर 2 समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री के चैलेंजेस।
हर इंडस्ट्री के चैलेंजेस होते हैं, हर इंसान को पता है जिस भी इंडस्ट्री में आएगा उस चैलेंजेस होंगे ही होंगे। एक बात बताओ ना, वो अरे जीरो पे तो 100 सेंचुरी बनाने वाला भी आउट हो सकता है ना। जीरो पे तो 100 सेंचुरी बनाने वाला भी, उसे पता है ये मेरी गेम की थीम है, ये हो सकता है ना। इतनी बड़ी से बड़ी 50 हिट पिक्चर देने के बाद भी किसी की भी आप फ्राइडे को पिक्चर कर देते हो। उसे पता है कि भैया अगर मैंने 30 पिक्चर्स हिट दे दी हैं तो उसके मतलब ये नहीं है कि अगली मैं आज के बाद मैं हिट हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी फ्लॉप हो सकता हूं। एक छोटी सी बात बोलता हूं, अगर बॉक्सिंग की स्टडी करी हुई है, बॉक्सिंग में कहते हैं, बॉक्सिंग में जो प्लेयर जीत के आता है ना, क्या होके आता है, जो प्लेयर जीत के आता है ना वही ब्लीड होके आता है। समझ रहे हैं आप? बॉक्सिंग इंडस्ट्री में जो प्लेयर जीत के आता है वही ब्लीड होके आता है। इसका मतलब उसे पता है कि इस इंडस्ट्री में, इस स्पोर्ट्स में मुझे 100% जीतने के दौरान भी खून निकलेगा। तो आप क्यों हार जाते हो? आप क्यों हार जाते हो? ना तो यहां पे खून निकलना है, ना यहां पे किसी ने आपको जीरो पे आउट करना है, और ना यहां पे आपकी 10 करोड़ की पिक्चर फ्लॉप होनी है। यहां पे आपको अपना पेशेंस, अपना मनोबल स्ट्रांग रखना है। ये इंडस्ट्री के चैलेंजेस रहेंगे रहेंगे। जब भी हम बिजनेस में आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, लोग हमें नो बोलेंगे, बड़ा कॉमन है। लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग बोलते हैं मेरी टीम बनती है, मेरी टीम बनी, टीम बनकर मुझे छोड़कर चली गई। दिस इज वेरी कॉमन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल के ले जाओ तो वो अगले 1 महीने में छत्ता फिर से भर जाता है, क्योंकि मधुमक्खी को शहद बनाना आता है। ऐसा थोड़ी ना कि मधुमक्खी रोती है कि शहद ले गए, शहद ले गए, मेरा शहद ले गए, मेरा शहद ले गए, मेरा आदमी चला गया, मेरी टीम छोड़ गया, मेरा असिस्टेंट, मेरा मैनेजर चला गया, मेरा असिस्टेंट मैनेजर। अरे छोड़ो, अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर सक्षमता है, तो उससे भी बड़ी टीम खड़ी कर दो, है ना? यस। बस जल्दी जल्दी जाने वाला हूं। देखो मुझे वहां देख के डर लग रहा है। सर बस 2 मिनट और दोगे सर? बस ओके, चलता हूं जल्दी से। अच्छा, सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस भी होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस में आते हैं। सेल्फ क्रिएटेड मतलब खुद के द्वारा जनरेट किए हुए। यार कुछ होगा नहीं, कुछ हो नहीं रहा, आज बारिश बड़ी है, आज गर्मी बड़ी है, तो मन नहीं कर रहा, मैं उसके पास जाऊंगा वो मुझे मना कर देगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बड़ी वो होती है हम खुद अपने चैलेंजेस अपने दिमाग में खुद जनरेट कर लेते हैं। हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। तो क्या हम अपने दिमाग में कोई नेगेटिव सोच रखेंगे? अरे बारिश है तो छतरी ले ले, बहुत गर्मी है तो SPF 30 लगा ले। प्रॉब्लम क्या है? हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन तूने घर से बाहर निकलने तो क्या, कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज द बिजनेस। समझिए, आपको क्लियर हुआ? अच्छा लगा? तो मैं जाऊं? अच्छा, मैं 1-2 लाइनें सर, बस 1-2 लाइनें बोल के जाने वाला हूं। क्या कह रहे हो आप? कंटिन्यू? अच्छा ठीक है, ओके, कोई नहीं, 2 मिनट सिर्फ। देखो मेरे को डर लग रहा है वहां देख के। अच्छा 5 मिनट ठीक है, लेकिन मेरी फ्लाइट है, तुम रोक लोगे इंडिगो को? ओके, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द बिजनेस। देखो 2 चीजें हैं इस दुनिया में, इंसान के पास 2 चीजें होती है। एक होती है प्राइस टैग, होता है वैल्यू टैग। प्राइस टैग का मतलब होता है आपको मेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसका प्राइस है 1999 रुपए। ये है ज़ारा की शर्ट, आप कहीं से भी खरीद लोगे जाकर के। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, मेरा अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, इसका प्राइस नहीं है, इसकी वैल्यू है। भगवान ने इस हॉल में बैठे हुए न जाने कितने लोगों को वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज दी हैं, जिन वैल्यू की तुलना दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। और याद रखना, जॉब में कभी भी आपको प्राइस टैग तो मिल सकता है, वैल्यू टैग नहीं मिल सकता। वैल्यू टैग मिल सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपके वैल्यूज का पूरा फायदा देती है। वैल्यूज, आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपकी वैल्यूज लोग लाइक करते हैं, आपका अंदाज लोग पसंद करते हैं, आपका बोलने का तरीका लोग पसंद करते हैं, आपकी लोग पर्सनालिटी को देख के इंप्रेस होकर फॉरएवर बिजनेस करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन और किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। इस इंडस्ट्री में वैल्यूज का बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। दिस इज द इंडस्ट्री। एंड जाते जाते यू हैव टू पे द प्राइस। हमेशा प्राइस पे करने के लिए तैयार रहिएगा। सक्सेस इतनी सस्ते में, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। प्राइस पे करिए इसका।
मैंने बहुत प्राइस पे करा है, बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। ये जो स्टोरी होती है ना हमारी इस बिजनेस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्टोरी। क्या इंपॉर्टेंट होती है? एक बात मिस्टर रेक्स वॉन ने बोली थी, प्रोडक्ट सेल होते हैं और स्टोरी टेल होती है। स्टोरी टू टेल, प्रोडक्ट टू सेल। आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, स्टोरी टेल करनी है। हमारा बिजनेस स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। जिसकी स्टोरी जितनी स्ट्रांग होती है उसकी टीम उतनी स्ट्रांग बनती है। अपनी स्टोरी को स्ट्रांग करिए, टीम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। प्राइस पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे रास्तों में, मना करेंगे, अलग अलग आपत्तियां देंगे। कहते हैं हिंदुस्तान में चप्पल चोर और सपने चोर ये हर जगह मिल जाएंगे। नहीं, जगह पे डिपेंड करता है। जहां अच्छी जगह पे जाएगा चप्पल भी चोरी हो सकती है, सपने भी चोरी हो सकते हैं। तो ये कॉमन है, ये आपको हर जगह मिलेंगे। तो इन दोनों चोरों से बचना है। खैर चप्पल चोरी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सपने चोरी नहीं होने चाहिए, है ना। तो या तो ये एक प्राइस है, आपको पे करना है, ध्यान रखना है। आपको इन लोगों से बच के निकलना है, हमेशा असाइड रहना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मेरी कंपनी देख लो, मेरा प्लान देख लो, मेरा कॉन्सेप्ट देख लो। आप यकीन मानिएगा यहाँ पे ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। मैं अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे हाथ रख के यहाँ पे मंच पे खड़ा हुआ हूँ। मैं शपथ ले सकता हूँ 19 सालों में मैंने आज तक कभी भी किसी कंपनी का YouTube पे मार्केटिंग प्लान नहीं देखा। आज तक मैंने कभी किसी कंपनी की मीटिंग नहीं देखी। आज तक मैंने फॉरएवर के अलावा कभी किसी का सेमिनार नहीं देखा, कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मेरे पर्सनल ऑफिस में आ गए, इतने खूबसूरत से बढ़िया से कैटलॉग लेके आ गए, प्रोडक्ट से कैटलॉग लेके आ गए। मेरे फादर डॉक्टर थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। तो मेरे फादर डॉक्टर थे। जब वहां पे कभी, मुझे आज भी वो याद है, कुछ लोग आ गए थे बड़ी अच्छी कंपनी की बातें करने के लिए, कैटलॉग लेकर के। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन नहीं करना, कोई बात नहीं, आप कैटलॉग तो रख लो। तो मैंने कहा सर मेरे फादर ना वैद्य हैं, आपके जाने के बाद ना आप कैटलॉग फाड़ के उसकी पुड़िया बना देंगे, तो इसको ले जाओ यहां से। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमेशा अपनी सक्सेस के लिए प्राइस पे करेंगे, तब आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? एक्साइटेड हैं? फिल्टर नहीं होना है, एक्साइटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ये जो पर्वतारोही होते हैं ना, पर्वतारोही, इनके जूते बड़े मजबूत होते हैं। क्या बड़े मजबूत होते हैं? और इरादे, है ना। जूते मजबूत क्यों होते हैं? उन्हें पता होता है कि ये फिसल ना जाए। इसीलिए क्या है ना, इस बिजनेस के अंदर जाने के लिए ना आपको अपने जो मजबूत इरादे, अपने जूते, ऐसा ना हो किसी को प्लान देने के किसी का प्लान लेके आ गए, वो जूते मजबूत रखिए थोड़े से। और अगर आपके जूते मजबूत रहे, आपका अगर फोकस आपके बिजनेस पे रहा, मैं यकीन देता हूं कि सिर्फ 5 साल आज से लगा देना, आप 50 साल की इनकम 5 साल में लेकर इस बिजनेस के अंदर खड़े हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी जाने का समय आ गया, दोबारा आऊंगा, जल्दी मिलूंगा। और आज का फंक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने मेरे माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं यहां पे जाते जाते एक शख्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका नाम है मिस्टर हरीश सिंगला। एक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। जो ट्रेनिंग आपको आज हरीश सर ने दी है वो नटशेल है पूरे इंडिया की ट्रेनिंग का। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।